नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम पे। चलिए हम शुरुआत करेंगे 2 मिनट के ध्यान के साथ। तो आप एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर ले लें, आंख बंद और चेहरे पे स्माइल। लंबी गहरी सांस अंदर और सांस बाहर। बस ये महसूस करिए कि कैसे सांस आपके शरीर में अंदर जा रही है और कैसे सांस बाहर आ रही है। इनहेल और एक्सहेल। अपने मन को, अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए। अगर आपको मन है थोड़ा सा हिलने का, खुजलाने का, उसको आप अभी बस कोशिश करिए कि मत करें। बस शांत हो जाएं। सबसे पहला स्टेप है योग का, बस बैठना, बिना कोई मूवमेंट, बिना कोई हिलने के साथ। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। मन में शांति, चेहरे पे मुस्कान। हाथ को जोड़ें, ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। जब आप योग करें तो आप योग को ये समझिए कि ये एक फिजिकल एक्सरसाइज बस नहीं है, क्योंकि ये योग जो है फिजिकल बस नहीं होता है। योग हमारी एक बहुत ही सटल एनर्जी, एक प्राण के साथ भी काम करता है। योग मुझको लगता है एक प्रेयर इन मोशन है। ये भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो अब जब भी योग करें, आप ये कोशिश करें कि योग के पहले हम एक प्रार्थना बोल लें। वो बस 3 ओम भी हो सकते हैं, वो कुछ और भी हो सकता है, पर एक प्रार्थना, एक संकल्पा अगर आप योग के पहले करेंगे तो वो पूरा आपकी जो प्रैक्टिस है उसका पर्पस बदल जाता है। हम वॉकिंग के पहले तो प्रार्थना नहीं करते हैं या जिम जाने के पहले तो प्रार्थना नहीं करते हैं, पर जो योग के पहले हम जो प्रेयर करते हैं वो आपकी पूरी प्रैक्टिस को ही ट्रांसफॉर्म कर देता है। योग के अंत में भी हम एक प्रेयर कर सकते हैं। वो हमारी पूरी प्रैक्टिस को क्लोज कर देता है कि हमने ये शुरुआत की, हमने एंड की और ये पूरा एक जर्नी हो गया, हमने एक पूरा सर्कल बन गया हमारी प्रैक्टिस का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि योग के पहले आप बस 5 सेकंड या 10 सेकंड लें, परंतु प्रार्थना ज़रूर करें। और ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप छोटे से प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे, अगर आप एक छोटे से संकल्प के साथ स्टार्ट करेंगे, तो ये छोटी सी प्रेयर, छोटी सी संकल्प कुछ और बहुत बड़ी बन सकती है। आप ये बस मन में रखें, परंतु मिनिमम 3 ओम का उच्चारण तो आपको करना ही करना है योग के पहले। आज का एपिसोड फोकस और मेंटल कंसंट्रेशन पे है। आजकल के ज़माने पे हम लोगों का किसी का कुछ मेंटल फोकस बनता नहीं है ज़्यादा। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं। व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, टीवी है, नेटफ्लिक्स है, इतनी सारी चीज़ें और हर चीज़ इतनी पास, हमारे फिंगर टिप्स पे हर चीज़ आ गई है।
अब तो कहीं हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ता, हर चीज़ हमारे एक फिंगर टिप अवे है। इस स्थिति में मेंटल फोकस कंसंट्रेशन तो मुश्किल होता ही होता है। इसलिए योग का अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि विदाउट मेंटल फोकस, विदाउट कंसंट्रेशन चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, बड़ी अचीवमेंट्स पॉसिबल नहीं हैं। अगर आप वही काम मेंटल फोकस और एनर्जी के साथ करेंगे तो वही काम इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। परंतु हम लोग सोचते हैं कि कुछ फ़ोन पे भी बात करो, कुछ काम भी करो, साथ में 3-4 काम एक जैसे कर लेते हैं, पर उसका पावर उस काम का बहुत ज़्यादा स्पिट अप हो जाता है। अगर आप योग करेंगे तो आप वही एनर्जी, वही मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन अपने काम पे भी ला सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस बच्चों के लिए खास तौर बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि आज कल के ज़माने में बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली स्कूल में, क्योंकि उनका फोकस बनता ही नहीं है। तो आप आज के आसन में आपको बहुत सिंपल और काफ़ी मज़ेदार आसन हैं, आप खुद भी सीख सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और आप साथ साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आसन सब के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ी नीड है हमारे जो इस ज़माने में हम रह रहे हैं। तो चलिए हम मैट पे खड़े हो जाते हैं। शुरुआत करेंगे हम एक वार्म अप के साथ। अपने हाथ आप कमर में रख लें और यहाँ से ऊपर और नीचे अपने टोज़ पे ऊपर और फिर हील्स पे नीचे और यहाँ से टोज़ लिफ्ट करने हैं। तो ऊपर आना है टोज़ पे और नीचे आना है हील्स पे, टोज़ को पिकअप करना है। और ये ध्यान में रखना है कि आप गिरे नहीं, ये हमारी मेंटल फोकस कंसंट्रेशन की एक शुरुआत है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएँ तो किसी चीज़ को पकड़ लें, दीवार को पकड़ लें, कुर्सी को पकड़ लें। ये आपके नर्व्स, सर्कुलेशन, हर चीज़ के लिए अच्छी है। इसको आप थोड़े समय के लिए कर सकते हैं। इसको आप करते रहें और जब एड़ी पे आएँ तो अपने टोस को अच्छे से लिफ्ट करिए यहाँ से और नीचे दबाएं। इसको आप सांस के साथ कर सकते हैं। आपके लेग्स के लिए बहुत ही अच्छा वार्म अप है और आपके बैलेंस को बनाता है ये। जब हम थोड़े से और मुश्किल आसन करेंगे तो ये जो हमारा सूक्ष्म व्यायाम है, इसका बेनिफिट हम वहाँ पे अपनाएंगे। और फिर यहाँ से थोड़े से पैर आप वाइड कर लें और हाथ से आप अपने क्रॉस करके कान पकड़ लें। आपको याद होगा ये स्कूल का एक पनिशमेंट हुआ करता था, उठक बैठक, परंतु इसमें बहुत बेनिफिट्स होते हैं मेंटल कंसंट्रेशन और फोकस के, शायद से इसलिए टीचर्स स्टूडेंट्स को देते होंगे। और यहाँ से आप ऊपर नीचे आ जाएं। अच्छे से नीचे बैठने की कोशिश, जितना भी आप आ सकते हैं यहाँ पे। ये लेग्स के लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। अगर पूरा नीचे नहीं आ सकते तो इतना भी ठीक है। आप ये कोशिश करें कि जहाँ तक आप आ पाएँ और इसको 10 बार आप कोशिश करें। इनहेल और एक्सहेल 10 बार मिनिमम। इसको हम 1 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। और ऊपर आ जाएं, शरीर को साइड टू साइड हिलाएं। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपके ब्रेन के लिए भी। यहाँ से हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। इसको आप अच्छे से देख लें। थोड़े से टोज आपके हल्के से एक दूसरे को फेस करेंगे, थोड़ा सा, और आराम से हाथ को ऊपर, हाथ को अच्छे से जोड़ दें और सामने की ओर ले आए। पूरे शरीर को अच्छे से ऊपर खींचें आप, हाथ को, पेट को, नीज को, बटक्स को अच्छे से दबाएं आप। और यहाँ पे जब पूरी बॉडी ऊपर खिंच गई तो अपने टोस पे आप ऊपर आ जाएं। और यहाँ लंबा गहरा सांस लें और दृष्टि एक पॉइंट पे आपके सामने। जब एक पॉइंट में दृष्टि
बनाएंगे तो आपका मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आराम से नीचे, हाथ नीचे, इसको आप 2 या 3 बार कर सकते हैं। सांस अंदर, हाथ को जोड़ें, हाथ ऊपर और ऊपर तक आ जाएं। दृष्टि आपके सामने एक पॉइंट पे, ज़मीन पे, और उस पॉइंट पे आप फोकस करिए और बॉडी को ऊपर खींचिए, टोस पे आ जाएं। आराम से नीचे, हाथ नीचे। फिर थोड़े से लेग्स को फैलाएं, हाथ को ऊपर, और यहीं से थोड़ा सा साइड टू साइड जाएंगे हम लोग। तिर्यक का ताड़ासन, हल्का सा साइड टू साइड। और यही चीज़ हम थोड़े से पैर को पास लाएंगे, हाथ को ऊपर खींचेंगे, वही चीज़, टोज स्लाइटली फेसिंग ईच अदर, और सीधे और अच्छे से पूरा हो जाएं और हाथ को अच्छे से खींच लें। लंबा गहरा सांस, हाथ आपके बिल्कुल सीधे, और वापस वही चीज़ लेफ्ट साइड पे, हाथ आपके बिल्कुल सीधे, अच्छे से खींचिए, कान के पास हाथ, और वापस आराम से हाथ को नीचे करिए और रिलैक्स करिए। हाथ को पीछे, पैर को थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएं और विश्राम। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। इसमें यह ध्यान पे रखना है कि अपनी दृष्टि आपको एक पॉइंट में लगा के रखना है। जब आप वो दृष्टि बनाएंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, वही टाइम आप अपने बॉडी को पूरा बैलेंस कर पाएंगे। वैसे तो फिर बॉडी हिलती रहेगी, ठीक है? तो अब ये कोशिश करें। अब हम करेंगे गरुड़ आसन, ईगल पोज का अभ्यास। सीधा पैर लीजिए, लेफ्ट पैर के ऊपर ले आइए, फिर हाथ आप बांध दीजिए, गरुड़ आसन, और यहीं से आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। जैसे आप कुर्सी में बैठ रहे हैं उसका अभ्यास करिए। हाथ को ऊपर खींचिए और यहाँ पे आप बैलेंस करें। दृष्टि एक पॉइंट पे, फिर ऊपर वही चीज़ हम दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर, और अब अपना दूसरा हाथ लाइए राइट हैंड के ऊपर और हाथ को ऊपर, दृष्टि बनाए रखें। बैठने की कोशिश। सांस अंदर, सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, सांस बाहर। आराम से ऊपर ले आएं, साइड टू साइड, और विश्राम। सांस अंदर, सांस बाहर। अब हम करेंगे अपना आखिरी आसन, नटराज आसन। अगर आपको थोड़ी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये ध्यान में रखें कि आगे कुछ दीवार हो या कुर्सी हो तो ठीक रहेगा, परंतु अपना सीधा पैर को पकड़ें और यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाएं, और फिर यहाँ से अपना पैर को आगे खींचिए, अपने हाथ को ऊपर करिए, पूरा नटराज आसन में आ जाइए। यहाँ पे भी दृष्टि आगे लगाते रहें और ये कोशिश करिए कि लेग को पूरा खींचें, हाथ को पूरा खींचें, लंबा गहरा सांस अंदर। आराम से नीचे आ जाएं, और वही चीज़ हम अपने लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। अपने एड़ी को पकड़ लें, लेफ्ट हैंड को ऊपर, आराम से ऊपर आ जाएं। सांस अंदर और बाहर। नीचे आ जाएं और विश्राम।
अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इन स्टैंडिंग पोजेस में, अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपको अपने फोकस और कंसंट्रेशन पे काम करना है। क्योंकि जो हम वो फोकस एक पॉइंट पे बनाते हैं, वही पॉइंट से हम पूरी अपनी एनर्जी फोकस करते हैं और अपना बैलेंस बनाते हैं। तो ये कोशिश करिए कि एक आप दृष्टि ढूंढिए और उसी पॉइंट पे फोकस करके आप आसन में आ जाएं। अपने फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैं आपको खुद का एक टिप देती हूँ। फोकस और मेंटल कंसंट्रेशन के लिए मैं एक चीज़ बहुत साल से कर आ रही हूँ, वो है भृंगराज तेल का एप्लीकेशन अपने स्कैल्प के। आपका जो ब्रेन होता है वो किस चीज़ का बना होता है? वो फैट का बना होता है। और अगर वो ब्रेन का जो फैट हो जाता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो वात दोष हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। और वात दोष से क्या होता है कि हमारा फोकस कंसंट्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो उस ब्रेन का जो फैट है उसको नरिश करने के लिए जो भृंगराज तेल है वो सबसे बढ़िया है। उसको थोड़ा सा आप स्कैल्प पे बाल धोने के पहले लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। मैं सालों भर भृंगराज तेल लगाई आ रही हूँ और मुझको तो लगता है कि इसके बहुत ही सारे बेनिफिट्स होते हैं मेंटल कंसंट्रेशन फोकस के लिए। खास तौर एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूर बाल में तेल लगाना चाहिए, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और बच्चों का फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कभी कभी बच्चे बोलेंगे नहीं मैं नहीं लगाऊंगी तेल, पर आप कोशिश करें, उनको भी टाइम में अच्छा लगने लगेगा बाल में तेल लगाना एग्ज़ाम के टाइम पे। क्योंकि ये देखिए कि आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आते हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन को थोड़ा सा सेटल करता है, जो ब्रेन के में फैट है उसको नरिश करता है। मेरी उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूँ ईरा त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।